आप लोग देख रहे हैं बहू एक्सप्रेस और मैं हूं आकिब आफ्ताब। और इस समय हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर आज अभी से 3-4 घंटे पहले हेल्थ एडवाइजर आर भटनागर जी यहां पर मौजूद थे। और इस समय यहां पर ऐसा कुछ नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय यहां पर कोविड टेस्ट और सैंपल कलेक्शन होता है। सुबह से यहां पर जब हम आए थे तो भीड़ थी। हमने पूछने की कोशिश की कि आपका टेस्ट है, तो कहा कोई नहीं आ रहा है। ये सारी तस्वीरें जो हैं ये इस समय हॉस्पिटल के अंदर की हैं। और अभी से 3-4 घंटे पहले जब हेल्थ एडवाइजर यहां पर आए थे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था मेडिकल डिपार्टमेंट का, वो ऊपर से लेकर और पैर तक बिल्कुल क्लीन चिट में था। और ये जो बाहर ट्रॉलीज लगी रहती हैं जिसके लिए 100 रुपए पहले पे करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि पेशेंट जो है वो वापस ट्रॉली लाएगा या नहीं लाएगा। ठीक इस जगह पर खड़े थे और यहीं पर गुफ्तगू लोगों के साथ कर रहे थे। और यही थी वो ट्रॉलीज जिन ट्रॉलीज पर सफेद चादर जो थी लिपटी हुई थी। और कहीं ना कहीं ये ट्रॉलीज जो हैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उस समय शायद हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि एडवाइजर्स के सामने वो इस जगह को बिल्कुल साफ रखे। यहां पर इस समय इमरजेंसी है, एम्बुलेंसेस बाहर लगी हैं, कई डॉक्टर्स पीपी किट्स में भी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा धूल झोंकने वाला काम क्यों कि जो असल में दिखाया जाता है वो होता नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें आपने देखी थी उन पे बेडशीट्स थे और अभी बेडशीट्स नहीं हैं। और इस ट्रॉली को एक पेशेंट जब लेता है तो सबसे पहले 100 रुपए उसको पे करना पड़ता है, क्योंकि जब ये ट्रॉली यहां से वार्ड्स में जाती है तो उसको नहीं पता होता है, यहां पर ट्रॉली देने वाले को नहीं मालूम होता है कि क्या वो पेशेंट वापस लाएगा ट्रॉली की नहीं। इसलिए वो पेशेंट से 100 रुपए लेते हैं और वापसी पर 100 रुपए उसको वापस कर देते हैं। बहुत सारे लोग जब हम आए थे परेशान थे और उन्होंने हमसे जब बातचीत की और बातचीत में ये कहा कि आज डॉक्टर्स जो हैं बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहे, साफ साफ मना कर रहे हैं। एक बच्चा जिसका पैर टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, उसको भी हॉस्पिटल वालों ने नहीं देखा। उसके बाद एक महिला जो बैसाखी का सहारा लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करती रही और पहुंची भी, लेकिन फिर ठीक इस दरवाजे से उसको भी बाहर निकाला गया। अगर सोचा जाए तो हेल्थ एडवाइजर जब हॉस्पिटल के अंदर एंटर होता है तो मेरे हिसाब से और तमाम दर्शकों के हिसाब से जितने भी डॉक्टर्स ऑन वर्क थे उनको ज्यादा काम करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो वो लोग बेहतर जाने जिन्होंने हमसे बातचीत की। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सामने है आपके, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा लफ्जों से एस फॉर ट्रॉली एंड जो आप पढ़ सकते हैं गेट रिफंड, जो मैं आपसे बात कर रहा था, डॉक्टर्स पीपीई किट्स में और लोग बाहर। और फिर बात होती है कोविड-19 की और सोशल डिस्टेंसिंग की, तो कहां रहेगी? अगर हम इस फैसिलिटी की बात करें तो आज एडवाइजर साहब जब आए थे तो क्या इस पर सफेद कपड़ा लगाकर एडमिनिस्ट्रेशन ये साबित करना चाहती थी कि यहां पर जो फैसिलिटी है वो कहीं पर और कहीं नहीं? हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं यहां पर, हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसा लगता है इनको कि जब ये जीएमसी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? इस समय आप परेशान होंगे, हम समझ सकते हैं। बिल्कुल जो आपने अभी जो बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही बोल रहे थे। जो ये आज आपने देखा ना, इधर जो वाइट शीट्स डाली हुई थी और फर्स्ट टाइम इधर देखी मैंने। आइंदा यहाँ टूटी हुई ट्रालियाँ होती हैं, किसी का टायर नहीं होता है, ऐसी ट्रालियाँ होती हैं। यानी कि धूल झोंकने की बात बिल्कुल सेम, बिल्कुल 100% वही बात है। और बाकी एक सोमनाथ डकोत्रा है यहाँ पे, वो आपको बिल्कुल सही सच्चाई यहाँ की बताएंगे। तो मैं उनको बुला लेता हूँ। हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन बात जब फैसिलिटी की आती है तो फैसिलिटीज जो है
वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है इस समय यहाँ पर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसके लिए है, जब ट्रीटमेंट नहीं है आपके पास, फैसिलिटीज नहीं है आपके पास। और हमारे साथ सोमनाथ सर क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, करोड़ रुपए खर्चा करके 99% मरीजों को ठीक करने की बातें की जाती है, क्या सिर्फ बातें ही हैं? हाथी के दांत हैं दिखाने को और खाने को और। जैसे सुबह जहाँ पे मसला बना कि रात को जो ऑक्सीजन फ्लो है वो ड्रिप कर गया, तो कोई 4-6 लोगों की डेथ उसकी वजह से हो गई या किसी और वजह से हो गई। तो जैसे ही हमारे जहाँ पे एडवाइजर अपने अतुल डुल्लू जी पहुँचे तो वहाँ पे लोगों ने इनका घेराव भी किया, लेकिन इनके आने से पहले जहाँ पे जो ट्राली थी उसके ऊपर शीट्स वगैरह डाल दी गई थी सिर्फ उनको दिखाने के लिए। अभी उन्होंने गेट भी क्रॉस नहीं किया होगा तो उन्होंने वो शीटें उठा ली। उसके बाद ये कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर है आपके सामने, इसकी 3 दिन में 2 बार ऑफिशियली इनाग्रेशन हुई। पहले दिन जहाँ पे सामने 2-4-6 लोगों के टेस्ट किए, उसके बाद इसको उठा के वो पीछे कबाड़ में डाल दिया गया। फिर हमने जब बहू एक्सप्रेस में हमने इसका जिक्र किया, पूरे शॉर्ट विजुअल भी दिखाए, उसके बाद उसका इफेक्ट हुआ, बहू एक्सप्रेस का खबर का असर हुआ, तो ये कैबिन है फिर इधर लगाया गया बूथ। कल शाम को फिर इसकी एक बार दोबारा इनाग्रेशन हुई, ताक बजाएगी। तो उसके बाद 2-4-6 लोगों का सैंपल लिया गया, तो उसके बाद आज हमने डायरेक्शन देखी सुबह के वहाँ से इधर रख दिया। और धूप में जहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी सैंपलिंग टेस्ट के लिए दी, वो जो बेचारा करने वाला है उसके अंदर इस कमरे में बंद रहेगा। मेरे हिसाब से 2 घंटे वो जिंदा नहीं रह पाता है ना। उसको मतलब अंदर शीशा इतना गर्म हो जाता है, अंदर वेंटिलेशन नहीं है। एग्जॉस्ट फैन जरूर छोटा सा लगाया है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। धूप में भी कोई इधर सैंपल देना चाहे तो बड़ी मुश्किल होगी, बारिश में भी बड़ी मुश्किल होगी। और ये स्पेस ही सही नहीं है, क्योंकि छोटी सी स्पेस है, वहाँ से एम्बुलेंस से आते हैं, क्योंकि उनको पेशेंट बचाना है कोई भी किसी किस्म का है। तो जहाँ पे अभी तो इन्होंने प्रॉपर बेस से इसको चलाया भी नहीं है, ना ही ये चलाना चाहते हैं। अगर चलाना चाहेंगे ये तो इधर तो 100-200 लोगों की भीड़ होने की भी आशंका रहती है, क्योंकि टेस्ट करवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल करूंगा मैं आपसे कि सुबह हम आए हुए थे यहाँ पर, और जी जी, जब हमने चक्कर मारा, जब एडवाइजर साहब आए थे, तो कई पेशेंट जो थे वो ये बात कर रहे थे कि डॉक्टर जो है उनको मना कर रहे हैं ट्रीटमेंट देने से। बच्चा एक छोटा था, फ्रैक्चर थी उसकी टांग, नहीं देखा उसको। एक महिला जो बैसाखी के सहारे पर हॉस्पिटल के दरवाजे तक आई और दरवाजे से उसको वापस भेजा गया। क्या ऐसा नहीं लगता है आम आवाम को कि एडवाइजर के आने पर ज्यादा काम हॉस्पिटल में होना चाहिए था? होना तो चाहिए था, लेकिन ये जो हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास किन लोगों की वजह से उठ चुका है, वो वीआईपी की वजह से। जैसे हमारे रविंदर रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट जो नारायणा में कराया। और काफ़ी वीआईपी लोगों ने, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी थे या दूसरे आईपीएस आईएएस थे, इवन के जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है हमारे, वो कटरा नारायणा हॉस्पिटल में उन्होंने भी ट्रीटमेंट करवाया। अगर इन्हीं लोगों ने जहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया होता तो लोगों को विश्वास बना रहता और लोग जहाँ पे ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते। कि डॉक्टर लोग नहीं, ये तो कोरोना महामारी है ना, वैश्विक महामारी अनाउंस हो चुकी है, तो इसको हमने युद्ध स्तर पे लड़ना है ना। युद्ध जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर हमें कामयाबी मिलेगी। जैसे हमारे फौजी भाई बॉर्डर के ऊपर लड़ाई भी करते हैं और पूरा उनके पास साजो सामान रहता है, पूरे उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे गन्ने हो, मशीन गन्ने हो, दूसरी चीज़ें हों, उनके पास रहती है। जंग जब भारत की बॉर्डर की रक्षा तभी की जाती है कि जब उनके पास हथियार हों। तो हमारे डॉक्टर जहाँ पे बिना हथियार के लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहने में मेरे को परहेज नहीं है। मैंने 10 बार कह चुका हूँ, डॉक्टरों को भी हथियारों की ज़रूरत है। और डॉक्टर आपसे कोई मशीन गन्ने नहीं मांग रहे, कोई राफेल नहीं मांग रहे, कोई जंगी जहाज़ नहीं मांग रहे। हमारे डॉक्टरों का हथियार है ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो, वेंटिलेटर इनको
पास होने चाहिए, सीसीयू होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए जिससे ये अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करे। तो बाकी कई बार वीडियो भी वायरल होते हैं कि डॉक्टरों को देखा जाता है कि खिड़कियों से कूद के भाग रहे हैं। अगर उस वक्त डॉक्टर की भी कोई मजबूरी होती है कि डॉक्टर ही अपने पेशेंट को कहता है कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आपके पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, घंटा 2 घंटे इधर हमने देखा एक 2 दिन भी इंतजार करते हैं वेंटिलेटर के लिए। तो जिस डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर के लिए कहा वेंटिलेटर की जरूरत है, इन बिटवीन अगर डेथ हो जाती है उस पेशेंट की, तो वो जो उसके अटेंडेंट होंगे, उसके घर वाले होंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपा खो चुके होते हैं। वो भाई नेचर है कि अगर किसी के बच्चे की, किसी के भाई की, किसी की माँ की, किसी की बहन की, अगर जहाँ पे ड्यू टू नेग्लिजेंसी आप हॉस्पिटल प्रशासन ना कि डॉक्टर की वजह से अगर डेथ होते तो वो आपे से बाहर रहता है, वो उसको जो भी सामने उसके नजर आएगा, एप्रन डाला हो या स्टेथोस्कोप डाला, वो नेचुरली बाई नेचुरली उसके ऊपर अटैक कर देगा, जो हम बार बार कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। आपा कभी भी किसी भी स्थिति में इंसान को नहीं खोना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर तो यही मांग रहे हैं ना कि हमें इंस्ट्रूमेंट दिए जाए, लेकिन जो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन असल में इनके पास कुछ भी नहीं है। ये दावे जो हैं इनके खोखले दावे हैं, और ये बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपना बचाव करके रखते हैं। जब मैं आज आपके माध्यम से ये कह दूं, एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि जहां पे जो रिकवरी वार्ड था पहले, आज उसको हाई डिपेंडेंसी वार्ड बनाया गया है। उसमें कम से कम 50-60 बेड होंगे, अलॉन्ग विद ऑल इक्विपमेंट, विद वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह। तो ये जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे आएंगे, उपराज्यपाल JK ड्यूटी के, तो उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा, सीधे वहाँ पे रिबन कटवाया जाएगा, वहाँ पे तालियां बजवाई जाएंगी। तो उसके बाद मैं कहता हूँ आप इस चीज़ का वेट क्यों कर रहे हो, तालियां बजवाने का या रिबन कटवाने का? अगर वो जो आप से पहले हाई डिपेंडेंट बोलते हैं उसको, जिसमें सब कुछ क्यों है, अगर पहले आपने खोल दिया जाता तो जो जहाँ पे लोगों की मौत हुई है वो बच सकते थे। आपने सिर्फ तालियां बजाने का और रिबन कटवाने का इंतजार आप कर रहे हो। ये गवर्नर साहब को वहां पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, इस समय इमरजेंसी के बाहर है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लिया जाए कि बड़े बड़े लोग जो है वो नारायणा में अपना इलाज करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आवाम यहाँ पे इस समय बाहर है, 1 घंटा इस गाड़ी में पेशेंट पड़ा हुआ है, अभी लेके गए हैं, वो भी कुछ ऑक्सीजन नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया उसको, ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी पड़ा था, अभी जबरदस्ती वो लेके गए हैं, कुछ नहीं किया उसको। ये जो आवाम है यहाँ पर, ये गरीब आवाम जो है, जो इस समय तड़प रही है, बिलख रही है, ये सोच कर कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाया जाएगा, लेकिन आंखों में धूल झोंकने की बातें जो हैं एडवाइजर के सामने की जाती हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, इस तरीके का। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो ट्रॉली जो है इस समय बिल्कुल काली की नजर आ रही है, और इस काली ट्रॉली, और ये जो वो एम्बुलेंस थी जिस एम्बुलेंस में 1 घंटे तक पेशेंट जो है पड़ा रहा, और अब जबरदस्ती और कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ उसको अंदर लिया गया। ये इमरजेंसी का सेटअप है, और इस इमरजेंसी के सेटअप में अंदर जो है डॉक्टर्स, नो डाउट डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग द पेशेंट, बट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसके लिए बनाया है, क्यों बनाया है? अगर आप बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े VIPs को नारायणा हॉस्पिटल भेज रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो क्यों नहीं? सर मास्क लगाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जो भी सिचुएशन जो है यहाँ पर सामने आती है, और जब बड़ा ऑफिसर कोई आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ एडवाइजर आज आए हुए थे यहाँ पर, और आज ही यहाँ पर बहुत ज्यादा साफ सफाई देखने को मिली। पेशेंट्स को अंदर आने की अनुमति थी, लेकिन अटेंडेंट को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। ऐसा क्यों? अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गरीब आवाम के लिए नहीं हो सकता है, जाने के लिए मजबूर हैं लोग, जहाँ पे और आउट ऑफ स्टेट जाने के लिए मजबूर इसलिए है कि ये जो सिर्फ बंजर दीवारें जो है, खाली दीवारें जो है, ये दर्शा रही है कि जितना भी पैसा सरकार के पास आता है वो यूटिलाइज होता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। क्या इमरजेंसी गेट के ऊपर इतना
जी बोलिए क्या जहाँ पे ये जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं सरकार के, वो प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं। जो आदमी जहाँ पे आता है ना डॉक्टर सुनता है, कोई नहीं सुनने वाला। हम 3 दिन से हैं जहाँ पे, हम 3 दिन के बाद अपनी मर्जी के साथ जा रहे हैं। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। ये गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया। कोई काम नहीं कर, कोई हॉस्पिटल के नाम पे ये धोखा कर रहे हैं लोगों के। कोई फैसिलिटी नहीं है, 0 फैसिलिटी है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? हम अमृतसर जा रहे हैं या लुधियाना जा रहे हैं। अपने खर्चे हाँ जी, अपने खर्चे पे 3 दिन से जहाँ पे आए हम। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ टेस्ट भी बाहर से करवाए हैं, दवाइयाँ बाहर से लाई हैं, मगर खुद कुछ नहीं किया इन्होंने। आज से 2 साल पहले की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नारे लगते थे, अच्छे दिन आएंगे। तो ये रहे वो अच्छे दिन कि आप जम्मू को छोड़कर लुधियाना जाना पड़ रहा है अपने खर्चे पर। और इस गेट की बात करें थे, एंट्रेंस के ऊपर जो इतना बड़ा इनने ये लिखा हुआ है लाइटों की समेत, क्या इसकी जरूरत थी या नहीं, ये लोग डिसाइड करेंगे। और इसके ऊपर इमरजेंसी लिखा है, और इमरजेंसी के पर्पस की अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग का क्या फायदा जब आपका पेशेंट, आपका लोकेलिटी का पेशेंट, जम्मू का पेशेंट जो है लुधियाना जाने वाला हो। तो ये सारे लोग जो है यहाँ पर इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि यहाँ पर कोई सर्कस चल रही है, बल्कि हॉस्पिटल प्रीमिसेस के बाहर की तस्वीरें हैं और अंदर क्या हाल होता है ये तमाम वो लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। और उनको ये पता होता है कि उनके पेशेंट के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और आज हेल्थ एडवाइजर साहब RR भटनागर जी आए हुए थे और हॉस्पिटल ऐसा चमचमा रहा था, लेकिन देखा गया कई जो पेशेंट्स थे, एक औरत थी जो बैसाखी के सहारे इस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बैसाखियों को भी रोका गया और कहा गया कि आज चेकअप नहीं होगा। अगर सोचने की बात यह है कि अगर हेल्थ एडवाइजर साहब आज जम्मू में आए हुए थे तो क्या डॉक्टर्स का काम ज्यादा होना चाहिए था या कम, ये सवाल रहेगा। और सरकार से एक गुजारिश जरूर रहेगी कि या तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाया जाए, और अगर बनाया जाए तो प्रॉपर फैसिलिटीज और ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि वीआईपी का ट्रीटमेंट नारायणा में हो सकता है, एक मिडिल क्लास 10 बार सोचता है, क्योंकि उसकी जमा पूंजी जो होती है। तो सरकार क्या कर रही है इसमें, कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है और ये रहा आपका वो टेलीफोन बूथ कोविड-19 का, जहां पर जिसका इस्तकबाल जो है 2 बार रिबन काटा गया। और बहुत कोविड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर सैंपल कलेक्शन सेंटर को बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपकी वाहवाही जो है 2 बार हुई। तो ये रहे विजुअल्स, इस समय के शाम के विजुअल्स है। पहले ये बूथ वहां पर हुआ करता था सामने, और अब ये यहां होता है। आप देखते हैं कि आज सुबह भी सैंपल टेस्ट करवाने के लिए बहुत सारे लोग जो है आए हुए थे, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ। अब देखना ये है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है, 2 गज की दूरी कहां रहेगी। अब ये पेशेंट जो है सफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, लुधियाना जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, तो ये जाने अपने खर्चे पर जा रहे हैं। तो एक परिवार के बीच में जब परेशानी आती है तो किस तरीके की परेशानी होती है वो एक हॉस्पिटल से निकला हुआ शख्स जरूर समझ सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल कोई टहलने के लिए नहीं आता, कोई ना कोई परेशानी होती है इसलिए आता है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है, तो उम्मीद यही है कि ये सिर्फ दीवारें ना बनाई जाएं, बल्कि इनके अंदर का काम। और सबसे बड़ी बात, वार्ड्स के अंदर के वॉशरूम्स जो है बहुत ज्यादा गंदे हैं, क्योंकि हमने खुद भी यहां पर एक दौरा किया था और देखा था कि बाथरूम की बहुत गंदी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो इस तरीके का काम करे कि उनका आम पेशेंट जो है, और अगर हॉस्पिटल में फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, तो ये लोग जो फाइलें ले लेकर बाहर घूम रहे हैं, तो क्यों घूम रहे हैं, और बड़े बड़े वीआईपी क्यों जा रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा सवाल जनता के लिए छोड़ के जा रहा हूं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, और ये आपकी इमरजेंसी जिसकी लाइट्स और बत्ती गुल है।